खड़ी रोटी वाली सास बहू की कहानी। गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब उस सफर में साथ देने वाली एक समझदार सास हो और मेहनती बहू, तो मुश्किलें भी राह बना देती हैं। यह कहानी है एक ऐसी सास बहू की जो न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन गईं। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहने वाली 58 वर्षीय सावित्री देवी को जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया था। पति का साया बहुत पहले उठ गया था। एक बेटा था, अमित, जिसे बड़े जतन से पाला था। पढ़ाई लिखाई में होशियार था, शहर जाकर नौकरी करने की तमन्ना थी, और फिर पढ़ाई पूरी होते ही उसे पटना में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। सावित्री देवी को बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। रिश्ते ढूंढे गए और अंत में उन्हें गांव के पास वाले कस्बे से एक सुलझी हुई, शांत स्वभाव की लड़की मिली, जिसका नाम रेखा था। शादी धूमधाम से हुई। रेखा ससुराल आई तो घर में खुशी का माहौल छा गया। कुछ ही महीनों में अमित ने अपने माता को पटना बुला लिया। एक छोटे से किराए के मकान में सास बहू और बेटा रहने लगे। नौकरी में ज्यादा पैसे नहीं थे। किराया, बिजली, राशन, सब्जी, सब कुछ महंगा था। रेखा को जल्दी समझ आ गया कि घर के खर्चों में हाथ बटाना जरूरी है। क्योंकि शहर में रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसकी पढ़ाई बस 10वीं तक थी। नौकरी के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे, तो वो नौकरी तो नहीं कर सकती। फिर वो कुछ और सोचने लगी। एक दिन सुबह सुबह जब सावित्री देवी और रेखा सब्जी काट रही थीं, तो रेखा ने कहा, अम्मा जी, मैं आपको एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा। बोल बेटी, क्या बात करना चाहती हैं? पता मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं सोच रही हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ नया करें, जैसे भिंडी की रोटी बनाकर बेचें। आप इतनी स्वादिष्ट रोटी बनाती हैं, मैं पैक कर लूंगी और बेच लूंगी जी अम्मा। तो क्या हुआ अगर हम सास बहू हैं? रोटियां तो साथ में बना ही सकते हैं। क्यों सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने, हम दोनों मिलकर करेंगे। इससे हमें बहुत अच्छी कमाई होगी। इस काम से हमारा खर्च भी निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। बोहाट, अच्छा विचार है। अगले ही दिन सुबह 4 बजे से काम शुरू हुआ। सावित्री भिंडी काटती, मसाले तैयार करती और रोटियां बेलती। रेखा रोटियां सेंकती और फिर दोपहर से पहले रिक्शा लेकर शहर की दुकानों, हॉस्पिटल, कैंटीन और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच जाती। शुरू में लोगों ने अजीब नजरों से देखा। अरे, ये बहू घर की रोटियां बेच रही है। रोटी बेचना कैसा लगता है,